Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज। जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम। So this question was asked in UPSC IFOS examination, that is Indian Forest Service examinations of 2022। जो 2022 का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन था उसके एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस आंसर। और रही बात जहां लैब टू लैंड प्रोग्राम की, तो इट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो। तो जो आईसीआर के प्रोग्राम्स हैं उससे यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस आंसर। सबसे पहले कुछ चीजें जानते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम के बारे में। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय आईसीएआर इन 1979 और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है लैब में, वो हमारे फार्मर्स तक पहुंचे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाए, हमारे फील्ड्स में लैंड तक जा पाए। तो एट द नेम सजेस्ट्स इट इज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम developed by, initiated by, launched by ICR in 1979. So what are its advantages and what are its disadvantages? We will see क्या advantages हैं इस प्रोग्राम के और क्या क्या disadvantages हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम के? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा, ऑल द टेक्नोलॉजी दैट विल बी डेवलप्ड इन द लैब विल बी अलॉट फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द लैंड। तो जितनी भी चीजें हैं वो सबको प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाएंगे फार्मर्स अपने लैंड में एंड दे विल गेट सर्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट। सेकेंडली, नॉलेज ट्रांसफर, the knowledge of scientists, the knowledge of professionals who are involved in the development and innovation in the labs will be transferred to the end users, that is farmers। किसको ट्रांसफर होगा? ये end users को। और हमारे एग्रीकल्चर में end users कौन है? farmers हैं। तो these things will be transferred to the farmers so that they can help us grow the agriculture in industry, grow the agriculture yield, grow the agriculture output and have a good income। So agriculture knowledge transfer is another important benefit, innovation is another benefit। अब इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनके अंदर इनोवेशन करने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज दिस देयर इनोवेशन विल बी प्रैक्टिकली अप्लाइड इन द फार्मर्स फील्ड सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। तो जो भी साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबको ये काफी इनोवेशन मिलेगा, बिकॉज उनके जो भी इनोवेशन होंगे वो अब लैंड में प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे। एंड ओवरऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा स्पेशली ऑफ द फार्मर्स, बिकॉज जो भी ये इनोवेशंस अगर प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारी यील्ड बढ़ेगी, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड ऑल दीस थिंग्स विल लीड टू द हाई इनकम टू द फार्मर्स ओनली। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम। ये सब का कॉमन एडवांटेजेस है जिसको आप सब जानते होंगे। आप सब चाहो तो इसमें और सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो मोस्ट कॉमन थे, मैंने लिख दिए। एंड दिस इज जस्ट टू नो यू हाउ टू अप्रोच द आंसर। बाकी जो डिटेल आंसर है वो आपको खुद से लिखना है, थोड़ी सी अपनी इनोवेशन भी लगानी है आंसर राइटिंग में। सो आई होप यू आर एबल टू नो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट द अदर पॉइंट्स यू आर एडिंग। जो भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर रहे हो वो कमेंट करके हमें बताओ, लेट अस नो बाय कमेंटिंग, सो दैट वी आल्सो गेट टू नो दैट यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन और नॉट, ताकि हमें भी पता चले कि आप सही डायरेक्शन में पॉइंट्स लिख रहे हो नहीं, सही पॉइंट्स लिख रहे हो नहीं। सो प्लीज डू know us the extra points by commenting। now let's move to the disadvantages। advantages तो आप सबने देख लिया और वो काफी आसान भी था, आप लोग उसमें 10 पॉइंट भी लिख दोगे। पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? the major disadvantage is the time and resource intensive। टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव। सबसे पहली चीज तो कि इसमें फार्मर्स को अडॉप्ट करने में टाइम कितना लगेगा सबसे, क्योंकि जो लैब में जो भी लोग डेवलप कर रहे हैं दोज आर द साइंटिस्ट, दोज आर द प्रोफेशनल्स, बट आवर फार्मर्स आर नॉट दिस प्रोफेशनल्स। तो वो अडॉप्ट कर पाएंगे, वो चीजों को समझ पाएंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, रिसोर्सेस हमारे पास है या नहीं, हमारे पास मैन पावर है या नहीं,
बिकॉज किसी भी चीज को हमें लैंड तक ले जाना है लैब से, तो वी नीड ह्यूज एक्सटेंशन ऑफिसर्स, गुड एक्सटेंशन ऑफिसर्स, जो कि ग्रास रूट पे सारी चीजों को काम कर पाए। बिकॉज फार्मर्स आर, जो फार्मर्स होते हैं जो काफी सालों से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इजिली विलिंग टू अडॉप्ट, दे आर नॉट इजिली विलिंग टू चेंज देयर प्रैक्टिसेस। जनरली वो चेंज ज्यादा करते नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर नॉट चेंजिंग प्रैक्टिसेस। तो उसको चेंज कराने के लिए काफी अच्छे एक्सटेंशन ऑफिसर चाहिए, हमारे पास मैन पावर चाहिए, टाइम चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड, वी हैव टेक्नोलॉजिकल गैप। जैसे कुछ मशीनरी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उस मशीनरी को फील्ड में काम करने के लिए, बिकॉज लैब में तो वी हैव गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड यूज, सब कुछ अच्छा है। फील्ड में, फार्मर के फील्ड्स में उस मशीनरी के चलने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पावर है या नहीं है, तो डाइवर्स एलिमेंट्स चाहिए होता है। वो डाइवर्स एलिमेंट्स क्या हमें उस फार्मर के फील्ड में, रूरल एरिया में अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैलेंज। नेक्स्ट, और इसी के साथ देखो टेक्नोलॉजी सिर्फ गैप इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं, बट एडुकेशन के बेसिस पे भी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर नॉट दैट एडुकेटेड। इंडियन फार्मर्स की अगर बात देखो तो दे आर नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली एडुकेटेड, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या वो अडॉप्ट कर पाएंगे प्रैक्टिसेस को, वो ठीक से हैंडल कर पाएंगे इक्विपमेंट्स को, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट कैन बी सीन इन टेक्नोलॉजी गैप्स। नेक्स्ट वन इज द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। देखो, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, फार्मर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जैसे साइंटिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंटरप्रेन्योर्स हो गए, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग वाली चीज है तो वो लोग हो गए, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस अधिक रहेगी। बिकॉज कि सब कोई अपने अपने बेनिफिट को तो देखेंगे, दैट इज ऑब्वियस कि कोई इंटरप्रेन्योर है तो वो भी हाई प्रॉफिट्स देखना चाहेगा फार्मर्स के लिए, फार्मर्स हो सकता है कुछ हाई प्रॉफिट्स के साथ साथ अपने फील्ड की सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे, नहीं भाई इससे हमारा सॉइल खराब हो जाएगा। तो देयर आर मेनी थिंग्स एंड देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन आपको ग्राउंड पे करना, और एक साइंटिस्ट की थिंकिंग और एक फार्मर की थिंकिंग में जमीन आसमान के अंतर है, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स कैन बी अदर प्रॉब्लम, बिकॉज हो सकता है हमने लैब में जो इन्वेंट किया है वो काफी इंटेंसिव हो, रिसोर्स इंटेंसिव हो, कोई वाटर इंटेंसिव हो, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव कोई मशीनरी हो, जिससे क्या हो रहा है, आर दे सस्टेनेबल और नॉट, ये भी एक क्वेश्चन है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो चीज से हमारा यील्ड बढ़ रहा है दे आर हाईली सस्टेनेबल आल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस व्हिच वी आर encountering. So I hope you are able to understand this, और इन पॉइंट्स को लेकर के आप एक अच्छा आंसर मैन्युफैक्चर यहाँ से कर सकते हो। So this was all for today. These are the advantages and disadvantages which we have discussed, and I hope you are able to understand all the things कि क्या advantages है, क्या disadvantages है। So this was all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पे से वीडियोज को बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारा करंट अफेयर सीरीज भी चल रहा है जिसमें कि हमने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप प्रीलिम्स दे भी रहे हो, नहीं भी दे रहे हो, पर अगर आप एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हो तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्रीकल्चर को लेकर के, तो वो आप 4 वीडियोज है 4 पार्ट्स में, और आज वो कंप्लीट भी हो जाएगी। आज 10 बजे चौथी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जस्ट द आवर लेटर आफ्टर अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज आप उन 4 वीडियोस को भी देखो। इस सेंस से मत देखो कि आप प्रीलिम्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस इस सेंस से भी देखो कि एग्रीकल्चर के उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।